हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूं जो 2023 और 24 पर मुश्तमिल हैं और इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के भी कुछ क्वेश्चन शामिल हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर आपने कहा कि सर क्वेश्चन जो है वो उर्दू में हो, तो मैं आपके लिए उर्दू में क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट में कुल कितनी नशिस्तें हैं? ये आप सबको पता है कि सेनेट में कुल कितनी नशिस्तें हैं। तो सेनेट में जो है वो 96 नशिस्तें हैं। देखें, जो सेनेट है ना, उसमें जितने भी हमारे प्रोविंस है सबके इक्वल सीट्स है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको ये यहाँ से तफसीली बताना चाहूँ। देखें यहाँ पर, अब देखें सेनेट में जो सिंध है उसकी सीट्स भी 23 है। इसी तरह KPK उसकी भी 23 है। इसी तरह पंजाब उसकी भी 23 है और जो बलूचिस्तान है उसकी भी 23 है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फेडरल कैपिटल है, ठीक है, इस्लामाबाद, उसकी जो है ना वो 4 है। तो टोटल जब इनको आप मिलाएंगे तो ये होंगे 96 सीट्स होंगे। ठीक है, 96 होंगे। अच्छा, अब देखें आपने जो है ना फाटा, हमारा एक्स फाटा, ठीक है, क्या है कि फाटा की पहले 8 सीट्स थे। ठीक है, इसके तो इसके जो सीट्स हैं वो हमने क्या कर दिया, जो KPK हैं उनमें हमने मर्ज कर दिया। इनकी सीटें क्या कर दिए, मर्ज कर दी। ठीक है, अब देखें इसकी जो 8 सीटें हैं कहाँ आ गई, KPK में आ गई। अब बात यह है कि जो सेनेट है उसमें जितने भी प्रोविंस है सबकी सीट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये सबके सीट मतलब फेडरल कैपिटल को छोड़कर जो प्रोविंस है उनकी सीट तो सबके 23 हैं। अगर आप अब ये देखें, जैसे कि यहाँ पे एक लॉजिकल है, रीजनिंग है। आप रीजनिंग के, मैंने रीजनिंग की भी वीडियो अपलोड की है तो आप वो ज़रूर देखें। देखिए, रीजनिंग की बात ये है कि एक तो कानून है कि सबकी जो सीट्स हैं वो 23 हो। अगर आप जो है ना 8 सीट्स जो मर्ज करेंगे KPK में तो क्या वो कितने हो जाएंगे, क्या वो 31 होंगे? इस तरह नहीं है, क्योंकि एक कानून है तो सबकी 23 हो। तो इसी तरह जब ये 8 सीट्स KPK मर्ज हो गए तो तब भी वहाँ पर क्या हो गए, 23 हो गए। तो हमने क्या कर दिया, KPK जो जो फाटा के 8 सीट्स हैं वो हमने KPK में मर्ज कर दिए हैं। तो ये 8 सीट्स यहाँ पे खत्म हो गए तो वही 23 हो जाएंगे। तो कितने होंगे, वही 23 होंगे। तो टोटल हमारे जो सीट्स हैं सेनेट में वो कितने हो गए, 96 हो गए। तो आपको ये सवाल याद रखना है। अक्सर जो कैंडिडेट्स जो हैं या उसमें परेशान होते हैं कि सर 104 हैं या 100 हैं। तो जो 104 से 100 हो गए, जो इसमें 8 सीट्स हैं थी वो आ गए किसमें, KPK में आ गए। तो अब याद करना वो कितने हैं, 96 से, ये आपको जहन में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है? ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है, 336। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात याद रखें, यहाँ पर ये आपके लिए एक में लिस्ट है। देखें, इस लिस्ट में आप देखें जो बलूचिस्तान है उसकी जो जनरल सीट्स हैं वो है 16। अच्छा, उसमें जो वुमेन सीट्स हैं वो हैं 4। तो टोटल कितने हो गए, 20 सीट्स हो गए। इसी तरह आप देखें खैबर पख्तूनख्वा, इसके जनरल सीट्स हैं 45, वुमेन के सीट्स हैं 10, टोटल कितने हो गए, 55 हो गए। ठीक है, इसी तरह आगे देखें जो हमारा पंजाब है, पंजाब में जनरल सीट्स कितने हैं, 141 और वुमेन सीट्स कितने हैं, 32। तो ये टोटल कितने हो गए, 173 हो गए। ठीक है, इसी तरह आप देखें जो है वो सिंध है, सिंध के 61 सीट्स जनरल सीट्स 61 है और वुमेन सीट्स 40 है। तो टोटल कितने हो गए, 75। इसी तरह आप लास्ट में देखिए जो फेडरल है उसके जो जनरल सीट्स है वो 3 है, टोटल कितने हो गए, 3। तो जब आप जनरल सीट्स यहाँ पर मिलाएंगे तो ये होंगे 266 सीट्स होंगे, जनरल सीट्स होंगे, और वुमेन सीट्स आपके पास यहाँ पर होंगे 60 सीट्स होंगे। ठीक है, और इसी तरह जो आप देखेंगे नॉन मुस्लिम्स, यहाँ पे लिखा है नॉन मुस्लिम्स के 10 सीट हैं। ठीक है, ये याद रखना, नॉन मुस्लिम्स के 10 सीट हैं। तो इसके टोटल भी 10 ही होंगे। और इसके जब इनको आप टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 336 सीट्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही बताऊं कि ये इसका जो है ना क्वेश्चन A B, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इनको एक्सप्लेन करके तफसील से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, आपको पेपर में इस तरह भी सवाल आ सकते हैं, कौमी असम्बली है उसमें नॉन मुस्लिम्स की कितनी सीटें हैं, तो उसमें कितनी सीटें हैं, 10 सीटें होंगी।
इस तरह मतलब ये जो मैंने आपको एक चार्ट दी है तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये देखें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ये हमारा क्वेश्चन रह गया। अब यहाँ पर ये जो केपीके है, ये यहाँ पे डेट आप याद रखें कि ये 2018 जो 25th आइन थी, अमेंडमेंट थी, उसके हिसाब से 2018 में जो फाटा की 8 सीट्स हैं वो हमने केपीके में शामिल कर दी। तो इस तरह ये हुआ है। तो इस तरह देखें, इस तरह भी वो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको ये भी आ सकते हैं कि सेनेट में जो सीट्स की तादाद सिंध की कितनी है, तो 23 है, मतलब सबकी 23 है। इसका मतलब ये कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। तो आपको जनरल नॉलेज हो या आपके करंट अफेयर्स हों या आपके पाकिस्तान स्टडीज़ हों, तो आपको इनको क्या करना है, इस तरह एक्सप्लेन करके पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसी तरह आपको सिर्फ टिक करता जाऊँ भाई इसका ऑप्शन ये है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हमेशा एक्सप्लेन करके चीज़ों को पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह पढ़ाना, तो मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर आप पीडीएफ सेंड करें उसमें टिक क्यों है? भाई अगर मैं टिक करके भेजूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आप क्या करें, पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद आप इसकी प्रिंट निकालें, प्रिंट निकाल के फिर आप उसको खुद बैठ के टिक करें और नोट्स बनाते जाएं, फिर आपको फ़ायदा होगा। बाकी इस तरह अगर मैं आपको ऐसे पीडीएफ भेजूँ और टिक किए हुए हों तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आप इस वीडियो को भी देखें, जब मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूँगा तो आप उसकी प्रिंट निकाल के और इनको भी आप टिक करते जाएं और हर चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान में कुल कितनी जेलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है। अब देखें ये जो हमारे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरह, पहला तो सवाल हमारा ये हो गया ना, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला, तो हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन क्या है, टोक्यो, ये सही है। अब आपके लिए, अब आपके अगर ऐसा इस तरह का सवाल आ गया कि दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला शहर, दूसरा अगर लफ्ज आ गया दूसरा, तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर तो याद कर लिया, रट्टा लगा लिया आपने, लेकिन आपको दूसरा आपको याद नहीं है। तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपका क्या हो गया, ये दिल्ली। दिल्ली जो है वो दुनिया का दूसरा आबादी वाला शहर कौन सा है, वो दिल्ली है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा कौन सा है, तो आपको पता है तीसरा, देखें ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये जो शंघाई लिखा हुआ है ये हमारा तीसरा है, ठीक है। जो कराची लिखा हुआ है ये हमारा 12वें नंबर पे है, ठीक है। दुनिया की जो आबादी वाला शहर है उसमें कराची हमारा 12वें नंबर है। तो पहले नंबर पर टोक्यो हो गया, दूसरे नंबर दिल्ली हो गया, और तीसरे नंबर क्या हो गया, शंघाई हो गया। आपको क्वेश्चन मेरे भाई इस तरह भी आ सकते हैं कि दुनिया का तीसरा तो आबादी वाला शहर कौन सा है, या ये सवाल आ जाए कि कराची जो है वो दुनिया के कौन से आबादी वाले नंबर में शामिल है, तो वहाँ पे 10, 11, 12 इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए होंगे। तो मेरे भाई जो करंट अफेयर्स हैं वो जो है ना, उनको भी इसी तरह आप पढ़ें, एक्सप्लेन करके पढ़ें। अच्छा मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये जो टोक्यो लिखा हुआ है, ठीक है, टोक्यो किस मुल्क का है, तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ ये जापान का है, ठीक है। और इसकी जो आबादी है मिसाल को पूछे वो है 37.1 मिलियन, ठीक है, 37 मिलियन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो शंघाई ये किस मुल्क में, यह है चाइना में आपका, ठीक है, किस में है, चाइना में। इसकी जो है आबादी वो कितनी है, ये आपकी है 29.8%, ठीक है। इसकी आबादी इस हिसाब मिलियन है, ठीक है, मिलियन की बात कर रहा हूँ। अच्छा इसी तरह जो दिल्ली है, ठीक है, इसकी कितनी है, इसकी है 33 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 इस तरह कुछ होगी, पॉइंट के बाद कितने भी हो सकते हैं 7 वगैरह, लेकिन मेन चीज़ इनके ये 33, ये 29 और ये आपका 37 है, ठीक है। कराची है, कराची के कितने हैं, कराची के है 20 मिलियन, ठीक है, कितने हैं 20 मिलियन। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन वगैरह आपके आ सकते हैं। देखिए हमने इसको किस तरह तफसीली पढ़ा, तो आप भी इसको इस तरह तफसीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जहन में रखना है। आगे इस तरह और क्वेश्चन में आपको रिलैक्स होकर पढ़ें और पूरी वीडियो को देखें, और मैं आपको जो ना तफसील होकर बताऊँगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ, भाई आप वीडियो देखते हैं, 100 बंदे देखते हैं तो लाइक 10 आ जाते हैं, कमेंट्स भी नहीं आते हैं। अगर आप कमेंट्स देते हैं, लाइक्स देते हैं, शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, बलूचिस्तान में कितनी जेलें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद करना, बलूचिस्तान में कितनी जेलें हैं, हमारा
जो ऑप्शन ए वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सुबह केपीके में जेलों की तादाद कितनी है? हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया, 23 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सुबह सिंध में कितनी जेलें हैं? ये हमारा ऑप्शन बी 26 करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह सुबह पंजाब में मौजूदा कुल जेलों की तादाद, ठीक है, ये जेलों लिखा हुआ है, कुल जेलों की तादाद कितनी है? तो हमारा वहां पर कितना हो गया? 40। देखें आपके सामने एक लिस्ट है, देखें इस लिस्ट में जो है ना वो जेलों की तादाद कितनी है, ये मैंने विकीपीडिया से कंफर्म की है। इसमें जो बलूचिस्तान के जेलों की तादाद है वो है 11, केपीके के वो 23, पंजाब के 14 और सिंध के 26 है। ठीक है, मैंने ये यहाँ से जो है ना वो निकाले हैं। अच्छा, वहाँ पर जो मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था 120 है, तो इसमें हमारा आज़ाद कश्मीर भी है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। ठीक है, तो वो आप कंफर्म कर लेना। आगे चलते हैं, हमारा नवाब क्वेश्चन देखें, खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर आला कौन है? ये सबको पता है। ठीक है, ये है अली अमीन गंडापुर। ये क्वेश्चन हमारा सही है। बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आलम का नाम पता है तो कौन सा है? सरफराज बुगटी, मिस्टर सरफराज बुगटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का क्या नाम है? बिल्कुल ये है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन मरदमशुमारी की बात हो रही है, ठीक है, ये हमारा हो गई कितने में? 23 में, सॉरी 2023 में। ठीक है, 2023 में ये हमारी हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट जो हमारी मरदमशुमारी कब हुई थी, फर्स्ट पहली मरदमशुमारी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ताज़ा तरीन की बात हो रही है, फर्स्ट कब हुई तो आपको ये याद करना है। देखिए जो हमारी फर्स्ट हुई थी वो हमारी 1951 में हमारी जो मरदमशुमारी हुई थी। ठीक है, फर्स्ट में ये हुई थी। अच्छा, सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारी हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, अच्छा थर्ड की बात करें, थर्ड जो मतलब 1972 की बात हुई थी। 1971 में होना था, पर जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, उसकी वजह से फिर हमने क्या कर दिया? 1972 में कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोर्थ की बात करें तो 1981 में हुई। ठीक है, इसी तरह हम फिफ्थ की बात करें तो 1998 की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ये 1 2 3 4 ये 5 जो है ना वो 6 की, तो हमारे पास ये 2007 की जो हमारे पास लास्ट हुआ था वो 2017 हुआ था और ये रिसेंटली जो हुई है तो ये हमारी 2023 की है। तो वैसे हमारे जो मरदमशुमारी 7 हो गए होंगे, गूगल वगैरह में सर्च करेंगे वो 6 ही बताएंगे, क्योंकि अभी तक इसकी हमने अपडेट वगैरह वो कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, तो हमारा जो है था ये ताज़ा तरीन तो ये है 2023, लेकिन जो है इससे पहले हमारा 2017 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मौजूदा वफाकी वजीर तवानाई कौन है? सरदार अवैस अहमद खान लगारी। ठीक है, पाकिस्तान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है? तो ये हमारे क्या हो गए? उमर अयूब खान जो PTI के हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, सिंध असम्बली में कुल सीटों की तादाद क्या है? सिंध असम्बली में कुल सीटों की तादाद क्या है? तो वो आपका क्या हो गया? 168 ये जो है ना सीटों की तादाद है। ठीक है, कुल। अच्छा, इसमें छोटी बात ये याद रखें, तो जो हमारे सिंध असम्बली में है उसकी तो 168 सीट है, जो इसमें जो जनरल सीट्स हैं, ठीक है, जनरल सीट्स हैं वो आपके हैं 130, और इसी हिसाब से आपके जो रिजर्व्ड सीट हैं, ठीक है, रिजर्व सीट्स हैं वो आपके हैं 29, और नॉन मुस्लिम्स के जो हैं वो हैं, नॉन मुस्लिम्स के वो आपके हैं 9। तो आप जब इनको प्लस करेंगे तो आपके क्या हो गए? 168 हो गए। देखिए वही बात है, अब यहाँ पे आपसे पूछा था सिंध असेंबली में कुल सीटों की तादाद कितनी है, तो आपने कहा 68। अब आपसे ये पूछा सिंध असेंबली में जो जनरल सीट्स हैं वो कितनी है? 113। अगर इसी तरफ से पूछे जो सिंध असेंबली में आपके रिजर्व सीट कितनी है? 29। इसी तरह आपके साथ क्वेश्चन पूछे सिंध असेंबली में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी सीट कितनी है? तो वो है 9। तो एक सवाल से कितने क्वेश्चन जो है ना वो हम बना रहे हैं। तो इसी तरह आपको पढ़ना, आपको भी आप पूछते हैं कि सर हम किस तरह स्टडी करें। देखिए मैंने कहा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, हो सके ये सवाल एग्जैक्ट सवाल तो ना आए, हो सके ये सवाल आपके पेपर में आ जाए। तो आप जब खुद तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें, एक क्वेश्चन को जब पढ़ें तो सिर्फ वो आप टिक मार्क नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, अब तो टाइम बहुत कम है, आप टू द पॉइंट पे जाएं। यहाँ पे तो मैं वीडियो खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कभी भी तैयारी करें तो याद रखें एक MCQs के साथ साथ नोट्स भी बनाएं और उनको एक्सप्लेन करके भी पढ़ें, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। खैर आगे चलते हैं,
हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान के कितने फीसद रकबे पर जंगलात हैं? तो ये 4.8 है, और शायद अभी 5% की भी बात हो रही है, तो 4.8% और 5% भी है, तो इस तरह के ये बढ़ गए होंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त कितने एडमी ममालिक हैं? तो ये हमारे 9 ममालिक हैं। ठीक है, अब देखें इसमें भी बहुत क्वेश्चन हो गए। अभी पूरी दुनिया में इस वक्त कितने एडमी ममालिक हैं मौजूद हैं? तो हमारे 9 हो गए। लेकिन अगर मैं नाम लिखूँ आपके लिए, देखें मैं अगर यहाँ पे आपके लिए नाम लिखूँ कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले प्यारा पाकिस्तान है हमारा। ठीक है, माशाल्लाह हम भी एटमी पावर हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे बहुत लोग डरते हैं। आगे चलते हैं, पाकिस्तान, अच्छा एक तो दूसरा हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसी तरह कौन कौन है? इंडिया है। ठीक है, मैं नाम लिखता जाऊँगा, रशिया है, इसी तरह आपका है चाइना। ठीक है, चाइना हो गया, इसी तरह आपका हो गया इज़राइल। ठीक है, कितने हो गए? ये 5वां, ये 6ठा, 7वां। ठीक है, इसी तरह आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और 8वां आपका हो गया नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और 9वां आपका हो गया फ्रांस। तो ये इस तरह आपके 9 नाम हो गए। ठीक है, अब देखें इसमें भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस तरह आपसे भी पूछे जा सकते हैं। 9 हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो है ना, क्या चाइना एटमी पावर है, या नॉर्थ है, या रशिया है। अच्छा, इसमें जो सबसे जो पावरफुल है एटमी पावर या एटमी जो हथियार है, वो सबसे जो ना किसके पास ज़्यादा है? तो आपको पता है वो रशिया है, इसके साथ बहुत ज़्यादा है, और कुछ और हो सकते हैं इसराइल के पास भी है, पर इसके साथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ये इनके नाम मैंने आपको बता दी, आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मौजूदा वजीर इंसानी हकूक़ कौन है? तो आपका ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, मौजूदा वजीर दिफा पाकिस्तान कौन है? ये सबको पता है, ये हमारा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ओके, अच्छा, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? ये मोहम्मद औरंगजेब। ओके, आगे देखते हैं 21 में, पंजाब असम्बली के मौजूदा स्पीकर कौन है? तो ये हमारे हो गया मलिक मोहम्मद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा चेयरमैन कौन है? ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर सी, सैयद मोहम्मद रजा नकवी। ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, तो आपको सबको पता है, ये हमारा क्या हो गया? चाइना हो गया आबादी के हिसाब से। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा है? भारत है। ठीक है, ये भी सवाल है कि तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा है? अमेरिका है, और पाकिस्तान जो है ना वो 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। गोलान हाइट्स के इलाके पर इस वक्त किस मुल्क का कब्जा है? सबको पता है, ये है अपना इसराइल का। रूस के किस मुल्क के साथ जंग जारी है? रूस के यूक्रेन के साथ जारी है। पंजाब से मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है? पंजाब में, अच्छा यहाँ पर मैंने जो है ना वो ऑप्शन नहीं लिखी है, तो यहाँ ये ऑप्शन हम काट देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं। तो इनका नाम है मलिक अहमद खान पहचर। ठीक है, ये पोचर इसी होगा, मलिक अहमद खान पोचर। तो ये पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर। ठीक है, ये इनका नाम है, यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं लिख दिया। ठीक है, 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? सबको पता है, नरेंद्र मोदी। ये आप इसको तो जानते होंगे अच्छी तरीके से, ये कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मौजूदा डीजी ISI कौन है? तो ये आप सबको पता है, नदीम अंजुम। ठीक है, 20 नंबर, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वेरी फेमस पर्सन, काजी फायज ईसा। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से मौजूदा मुस्तकिल मंदूब कौन है? बी करेक्ट है, मुनीर अकरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका में पाकिस्तान के मौजूदा सफ़ीर कौन है? ये हमारा है मसूद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मौजूदा वफाकी वजीर रेलवे कौन है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी क्या हो गया? ख्वाजा सईद रफ़ी। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ नहीं है, वो आपको पता है कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जवाब आप खुद देना। ठीक है, अच्छा, तुर्की के मौजूदा सदर का नाम क्या है? बिल्कुल ऑप्शन हमारा तैयब उर्दुगान, ये करेक्ट है। 36, सेनेट के मौजूदा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है? बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी है। मौजूदा सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख्वानगी कितनी फ़ीसद है? वो है 62.3, पॉइंट के बाद 4 8 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी है 62 यहाँ पर। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का क्या नाम है? बिल्कुल फेमस पर्सन, सबको पता है। पाकिस्तान का मौजूदा सदर कौन है? बिल्कुल सही,
एक जरदारी सब पे भारी। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन का क्या नाम है? पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का मौजूदा चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन है वो कौन है? गौर अली खान, आपको पता है, ये नाम रखा पीटीआई के। मौजूदा DGISI कौन है? ये आपका जवाब खुद देना आप, ठीक है। अच्छा, आपका पाकिस्तान में 2024 तक कुल कितने मार्शल लॉ लग चुके हैं? 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, ठीक है। कितने मार्शल लॉ? 4 मार्शल लॉ। अब आप यहाँ पे कितने हमने कहा? 4 मार्शल लॉ। आपका इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगा? फर्स्ट, इस तरह ही बताए तो फर्स्ट आपका हो गया 1958। अच्छा, सेकंड कब है? सेकंड में 1969। अच्छा, थर्ड हमारा कब हुआ? 1977। और जो फोर्थ हुआ वो 1999 में हुआ, ठीक है। 99 फोर्थ जो है ना वो मुशर्रफ में किया। आगे आप जो है ना इसके आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 43, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कौन है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ए सही है। सूबे पंजाब में कुल कितने अजला हैं? वो है 42। अब देखो, सूबे पंजाब में जो कुल अजला है वो 42 है, ठीक है। तो इसी तरह सवाल आपसे सूबे सिंध की बात पूछे, आप सबको पता है, जो हम सिंध के रहने वाले हैं तो सबको पता है 30 है। अगर इसी तरह बलूचिस्तान के पूछें तो बलूचिस्तान के कितने होंगे? 36 हो गए। और इसी तरह KPK, इसके कितने हैं? 38 हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इनके जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपको ये याद करने हैं। तो ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट वीडियो की लास्ट थी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है कि सर यहाँ इस पे वीडियो बनाए तो हम उस पर बनाएं। देखिए, मदर टंग जो है आपकी, तो आप भी खुद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं समझता हूँ इंग्लिश भी आप कर लेंगे। बात रही रीजनिंग और मैथ्स की, लेकिन खैर आपके जिस पर आपको है कि इस पर सर आप वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह मैं आखिर में अपना नंबर देता हूँ, ये नंबर है मेरा, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूँगा। और ये टिक हुए नहीं होंगे, इनकी की मौजूद होंगी, तो आप जो है ना वो पढ़ने की तैयारी करें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।